एक बार भगवान राम के पास एक ब्राह्मण आए जो कि श्री राम के राज्य के थे। वो श्री राम से बोले कि आपके राज्य में कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे बेटे की अकाल मृत्यु हुई और भगवान राम को बहुत सारे अपशब्द कहे। श्री राम चुप रहे। श्री राम बड़े दयालु, विनम्र, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, क्योंकि त्रेता युग में जो धर्म के रास्ते पर और नियम से चलता था, उसके राज्य में या प्रजा में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। उसके बाद राजा श्री राम ने अपने गुरु से पूछा और इसी बीच नारद मुनि भी पधारे। श्री राम ने नारद से पूछा तो नारद जी ने बताया कि त्रेता युग में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही तप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शूद्र को तप नहीं करना चाहिए या भगवान नहीं मिल सकते हैं। बिना तप के भी भगवत कृपा मिल सकती थी। सतयुग में ब्राह्मण ही तप कर सकते थे। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय को तप करने के अधिकार हैं। द्वापर में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तप करने का अधिकार था और कलयुग में सभी लोग तप कर सकते हैं। अगर इस नियम का पालन नहीं किया तो अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगा, ये नियम था। और नारद मुनि ने श्री राम से कहा कि आपके राज्य में कोई वर्ण विपरीत तप कर रहा है जो नियम के विरुद्ध है, इसलिए अकाल मृत्यु हो रही है। इसके बाद श्री राम चारों दिशाओं में उस व्यक्ति को ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने के बाद श्री राम दक्षिण दिशा में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक तपस्वी तप कर रहा है। श्री राम ने तपस्वी के पास जाकर पूछा कि आप कौन हैं और आप किस प्रयोजन से तप कर रहे हैं। तपस्वी ने बताया कि मेरा नाम शंबुक है, मैं एक शूद्र हूँ, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तप कर रहा हूँ। तब श्री राम ने शंबुक को बताया कि जिसके राज्य में शूद्र 3 दिन से अधिक कठोर तपस्या कर लेता है, उस राजा के राज्य में अकाल, आतंकवाद और महामारियों का प्रकोप हो जाता है। इसीलिए शूद्र को बस 1 या 2 दिन का या इससे भी कम यथाशक्ति का व्रत करना चाहिए। इसी से उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके बाद श्री राम ने शंबुक का वध कर दिया। देवताओं ने श्री राम के ऊपर फूल बरसाए और उन्हें बताया कि यह शंबुक पिछले जन्म में जंघासुर नाम का राक्षस था, जो पार्वती देवी के वरदान से युक्त था। यह अगले जन्म में एक अल्पायु वाला शूद्र बना और फिर उस दुर्बुद्धि ने घोर तपस्या प्रारंभ की। वह तपस्या करके साक्षात रुद्र का पद पाकर संसार को नष्ट करना चाहता था।